हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश की बुक पूर्वी की यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है द टनल। इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं, चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। What kind of an adventure activity would you like to be a part of? Now choose the options that best applies to you. How would you like to spend your weekends? आप अपने वीकेंड्स कैसे स्पेंड करना पसंद करोगे? तो इसमें जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, जो आप करना चाहते हो, आपको वो चूज करना है। ओके, सही या गलत कुछ भी नहीं है, जो आपको सही लगे, जो आपको लगता है आपकी प्रेफरेंस है, आपकी चॉइस है, उसे चूज करो। तो मैंने यहाँ पे रीडिंग बुक, Which of these places would you prefer to explore में dense forest and clear streams, मुझे जो है जंगल एक्सप्लोर करना अच्छा लगेगा, नदियां देखना अच्छा लगेगा, पानी की धाराएं, किताब पढ़ना मुझे अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीजें मैंने चूज की हैं, आपको अपने हिसाब से चूज करना है। ठीक है, जो भी आपको एक्टिविटी पसंद हो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं, इनमें से आपको कौन सी पसंद आएगी? तो मुझे जो है पजल सॉल्व करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है पहेलियां सुलझाना पसंद है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीम वर्क? तो मुझे लगता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आइडियाज शेयर करूं, ये मुझे अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं टीम को लीड कर पाऊंगी अच्छे से, और ज्यादा किसी के साथ काम करना मुझे पसंद नहीं है, बट अपने फ्रेंड्स के साथ जो है मुझे आइडियाज शेयर करना अच्छा लगता है। तो जो आपको सही लगे। ओके, अगेन मैं कहूंगी इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। नेक्स्ट, आपने जितनी भी चीजें अभी तक चूज करी हैं, जितने भी आंसर दिए हैं, उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? तो मैंने यहाँ पे ज्यादातर सेकंड या थर्ड ऑप्शंस जो हैं वो चूज करे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है मैं एक इमेजिनेटिव ड्रीमर हूँ। मुझे जो है इमेजिन करना पसंद है, सपने देखना पसंद है, स्टोरीज वगैरह, फैंटेसी वगैरह, ये मुझे ज्यादा पसंद है। अगर आपने ज्यादातर जो है फर्स्ट ऑप्शन चूज करा है तो आप बोल्ड एक्सप्लोरर हो गए, आपको एडवेंचर पसंद है, चैलेंजेस पसंद है, आउटडोर एक्टिविटीज पसंद है। अगर आपने ज्यादातर जो है थर्ड ऑप्शंस चुने हैं, या फिर टीम वर्क में आपने वन फर्स्ट या सेकंड चुना है, तो आप जो है एनर्जेटिक प्लानर हो, यानी जो है चीजें प्लान करना आपको बहुत पसंद है, लीड करना पसंद है, आप हर चीज जो है प्लान करके करते हो। थर्ड ऑफ कोर्स इमेजिनेटिव ड्रीमर है, अगर आपने ज्यादातर सेकंड या थर्ड ऑप्शन चुने हैं। फोर्थ है थॉटफुल क्रिएटर, अगर आपने ज्यादातर फोर्थ वाला ऑप्शन चुना है हर क्वेश्चन के आंसर में, तो आप हो थॉटफुल क्रिएटर। चीजें जो है क्रिएट करना आपको पसंद है, आपको शांत जगह पसंद है, चीजें बनाना पसंद है, आपको अकेले काम करना पसंद है या फिर छोटे से ग्रुप में, तो आप हुए थॉटफुल क्रिएटर। इसके अलावा आप और पर्सनालिटी टाइप्स जो है ऐड कर सकते हो, जैसे क्यूरियस इन्वेस्टिगेटर, calm observer या फिर team champion. Let us read our chapter. It was almost noon and the jungle was very still, very silent. Almost दोपहर हो गई थी और जंगल जो है बहुत ही शांत था, बहुत ही रुका हुआ सा था, सब कुछ जो है शांत और रुका हुआ सा लग रहा था। Heat waves shimmered along the railway embankment where it cut a path through the tall evergreen trees. जो हीट वेव्स थी यानी जो गर्मी थी, वो जो है तो सूरज की जो धूप थी वो चमक रही थी किस चीज के ऊपर? रेलवे एम्बैंकमेंट के ऊपर। रेलवे एम्बैंकमेंट क्या होता है? जब जो है रेल की पटरियां जो है वो किसी नीची जगह से जा रही हो। सोचिए, रास्ता जो है वो प्लेन है, एक लेवल पे है तो ठीक है, बट कहीं पे रास्ता नीचे जा रहा हो तो फिर रेल की पटरी तो नीचे नहीं जाएगी ना, रेल तो जो है स्ट्रेट लाइन पे चलती है। तो उस रोड को जो है ऊपर उठाने के लिए ऐसे पत्थर की दीवार जैसी बना के जो है उसके ऊपर पटरी डाली जाती है, तो इसे कहते हैं एम्बैंकमेंट। तो यहाँ पे ऐसे जो है रोड को उठा के रेल की पटरी बिछाई गई थी, तो यहाँ पे जो है सूरज की रोशनी जो है वो चमक रही थी, और आसपास जो है बहुत ऊंचे ऊंचे हरे हरे पेड़ थे। The railway lines were two straight black serpents disappearing into the tunnel in the hillside. जो रेल की पटरियां थी वो एक दो स्ट्रेट काले सांप की तरह लग रही थी, जो कि टनल के अंदर जो है जाके गायब हो जा रहे थे। वो टनल जो पहाड़ के पास था। सूरज स्टूड नियर द कटिंग वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन। तो सूरज जो है वो कटिंग के पास जो है, कटिंग का मतलब क्या हुआ? पहाड़ की वो जगह जहां से काट के टनल बनाया गया है, उस जगह के पास जो है वो खड़ा होके, यहाँ पे खड़ा होके वो ट्रेन का वेट कर रहा था जो दोपहर में आती है।
इट वॉजेंट अ स्टेशन एंड ही वॉजेंट कैचिंग अ ट्रेन, ये कोई स्टेशन नहीं था और वो कोई ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं आया था. He was waiting so that he could watch the steam engine come roaring out of the tunnel. वो वहां पे इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि वो स्टीम इंजन को देखना चाहता था जो कि जो है दहाड़ मारता हुआ जो है टनल के अंदर से आता. तो जब टनल के अंदर से जो है स्टीम इंजन बाहर निकलता तो उसमें से आवाज आती ना स्टीम की, तो उसे जो है रोरिंग साउंड कह रहे हैं. तो वो देखने के लिए वो वहां पे खड़ा था. He had cycled out of the town and taken the jungle path until he had come to a small village. वो जो है अपने शहर से जो है बाइसिकल के ऊपर आया था और फिर उसने जो है जंगल का रास्ता लेके जो है इस छोटे से गांव की तरफ जो है वो आया था. He had left the cycle there, और फिर इस छोटे से गांव पे जो है उसने अपनी साइकिल को छोड़ दिया और वहां से जो है वो पैदल चलता हुआ जो है झाड़ी वगैरह का जो एरिया था, स्क्रब कवर्ड हिल का मतलब है जहाँ पे झाड़ फूस है, छोटे छोटे पेड़ हैं, उस एरिया में जो है वो वॉक करता हुआ टनल के पास आ गया था, एग्जिट के पास, जहाँ पे टनल का एग्जिट था, जहाँ पे टनल खत्म हो रहा था. Now he looked up. अब उसने ऊपर देखा. He had heard in the distance the shrill whistle of the engine. उसने दूर जो है दूरी पे जो है तीखी सी आवाज सुनी थी इंजन की सीटी की. श्रिल का मतलब होता है तीखी सी, बहुत ही शार्प नॉइज जो है उसने इंजन की सीटी की सुनी थी. He couldn't see anything because the train was approaching from the other side of the hill. वो कुछ देख नहीं पा रहा था क्योंकि ट्रेन जो है वो पहाड़ के उस साइड से आ रही थी, तो टनल के उस साइड थी ट्रेन. तो उसे दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उसे सीटी की आवाज आ रही थी ट्रेन के इंजन की. But presently a sound like distant thunder issued from the tunnel and he knew the train was coming through. तो उसे ट्रेन दिखाई तो नहीं दे रही थी बट उसे ऐसी आवाज आ रही थी जैसे टनल के उस साइड से कोई तूफान आ रहा है. तो इस आवाज को सुन के जो है वो समझ गया था कि ट्रेन आ रही है. तूफान की आवाज क्यों कहा है उसे? इसलिए कहा है क्योंकि ट्रेन की आवाज जो है वो बहुत तेज होगी, राइट. पहियों की आवाज होगी, इंजन की आवाज होगी, सीटी की आवाज है, तो सब मिलके जो है बहुत ही तेज सी आवाज आ रही है जिसे सुन के उसे समझ में आ गया ट्रेन आ रही है. A second or two later the steam engine shot out of the tunnel. एक दो सेकंड बाद जो है स्टीम इंजन टनल से बाहर निकला. Snorting and puffing like some green, black and gold dragon, some beautiful monster out of Surat's dream. उसमें से जो है धुआं निकल रहा था, छुक छुक की आवाज थी. स्नॉटिंग एंड पफिंग का मतलब हुआ सांस अंदर लेके बाहर छोड़ना. तो उसे जो है वो छुक छुक की आवाज को वो कह रहा है वो, और ऐसे कह रहा है कि हरे काले गोल्ड रंग के ड्रैगन की तरह जो है ट्रेन दूर से दिखाई दे रही थी. ऐसे लग रहा था कि जैसे सूरज के सपने से कोई बहुत ही खूबसूरत दैत्य जो है, मॉन्स्टर जो है वो बाहर आ गया है, सच में दुनिया में आ गया है. Showering sparks left and right, it rode a challenge to the jungle. इधर उधर की साइड जो है वो ऐसे चिंगारियां निकल रही थी क्योंकि ट्रेन जो है ये स्टीम इंजन वाली है, यानी कोयले से चल रही है, तो अंदर कोयला जल रहा होगा, तो उसकी जो चिंगारियां थी वो लेफ्ट राइट दोनों साइड जो है जा रही थी. और उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे जंगल को जो है कोई चैलेंज दे रही है. Instinctively सूरज stepped back a few paces. तो जो है उसे जो है बिना सोचे समझे जो है एकदम से सूरज जो है एक दो कदम पीछे चला गया. इंस्टिंक्टिवली मतलब कोई चीज जो है आप खुद से कर ले रहे हो, आपका दिमाग आपको नहीं कह रहा है, बट ये आपका इंस्टिंक्ट है, एकदम से आदत की वजह से, या फिर कोई चीज आप दिखे, आप डर गए तो अपने आप पीछे चले जाते हो ना. तो ट्रेन को देख के वो अपने आप ही एक दो कदम पीछे चला गया. Waves of hot steam struck him in the face, और उसके चेहरे पे जो है बहुत तेज भाप जो है वो लगी. स्टीम इंजन है ना, तो भाप निकल रही है स्टीम, तो वो स्टीम जो है उसके चेहरे पे लगी, गरम स्टीम. Even the trees seemed to flinch from the noise and heat. ऐसा लग रहा था जैसे ट्रीज जो है वो भी जो है एकदम से जो है जैसे सिकुड़ गए हैं, एकदम से हिल गए हैं, इतनी सारी आवाज और गर्मी को देख के. And then the train had gone, leaving only a plume of smoke to drift lazily over the tall शीशम trees. और उसके बाद जो है ट्रेन वहां से चली गई और उसके पीछे जो है बस ऐसे लग रहा था जैसे धुएं के बादल हैं. प्लूम ऑफ स्मोक का मतलब हुआ धुएं के बादल जो है पीछे छोड़ के वो चली गई थी. और ये जो बादल हैं ये शीशम के पेड़ के ऊपर जो है घूम रहे थे. तो वहां पे जो ट्रीज थे उस जंगल में वो सब शीशम के थे. शीशम जो है आपको नॉर्थ इंडिया में लकड़ी मिलेगी, बहुत ही कीमती और बहुत ही मजबूत लकड़ी मानी जाती है. तो शीशम के पेड़ों पे जो है वो सारा जो धुआं था वो इकट्ठा हो गया था, वहां पे बह रहा था.
जंगल वॉज स्टिल अगेन, नो वन मूव्ड, जंगल जो है फिर से शांत हो गया, अब वहां पे कोई भी नहीं हिल रहा था, ट्रेन चली गई थी तो सब कुछ शांत हो गया था। Suraj turned from his contemplation of the drifting smoke and began walking along the embankment towards the tunnel. तो सूरज जो है अपनी सोच से बाहर निकला और ये जो धुआं जो आप इधर से उधर उड़ते हुए जो जा रहा था उसे देखते हुए वो जो सोच रहा था उस सोच से जो है वो बाहर निकला और फिर जो है वो टनल की तरफ जो है चलने लगा। The tunnel grew darker as he walked further into it. टनल में जो है जितना अंदर वो जा रहा था उतना ज्यादा अंधेरा हो जा रहा था। When he had gone about 20 yards, it became pitch dark. जब वो जो है ऑलमोस्ट 20 यार्ड आगे पहुंच गया था तब जो है वहां बिल्कुल अंधेरा हो गया था, मतलब घुप अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। Suraj had to turn and look back at the opening to reassure himself that there was still daylight outside. सूरज को जो है मुड़ के वापस जो ओपनिंग थी, जो पीछे ओपनिंग थी जिसे वो छोड़ के आगे निकला था, उसे उसने जो है देखा मुड़ के, ताकि जो है उसे थोड़ा रीअश्योर हो जाए, वो थोड़ा कंफर्ट मिल जाए, थोड़ा जो है वो शांत हो जाए, उसे याद आ जाए कि अभी भी जो है दुनिया में उजाला है, अभी भी डे लाइट है, दोपहर का ही टाइम है, अंधेरा नहीं हुआ है, ये रात नहीं है, मैं सिर्फ टनल में हूँ इसलिए यहाँ पे अंधेरा है। तो ये चीज याद रखने के लिए, खुद को याद दिलाने के लिए उसने पीछे मुड़ के देखा। Ahead of him, the tunnel's other opening was just a small round circle of light. तो उसके आगे जो है टनल की जो ओपनिंग थी, दूसरी साइड वाली जो ओपनिंग थी, वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई छोटा सा रोशनी का सर्कल जैसा है। तो दूर से जो है वो बस ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कहीं पे दूर एक रोशनी दिखाई दे रही है। The tunnel was still full of smoke from the train, but it would be several hours before another train came through. टनल में जो है अभी भी बहुत सारा धुआं था क्योंकि वो ट्रेन जो है इतना सारा धुआं छोड़ के गई थी, बट दूसरी ट्रेन जो है उसे आने में अभी बहुत घंटे थे। तो ये ट्रेन चली गई थी, दूसरी ट्रेन आने में बहुत घंटे थे। Till then the cutting belonged to the jungle again. तब तक के लिए ये जो कटिंग थी, ये जो टनल था जो पहाड़ी के अंदर था, ये दोबारा से जंगल का हिस्सा था, यानी जंगल जो है अब वापस से जंगल बन गया था, यहाँ पे कोई भी बाहरी चीज नहीं थी, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं था। सूरज didn't stop because there was nothing to do in the tunnel and nothing to see. सूरज जो है वो रुका नहीं क्योंकि टनल में देखने के लिए कुछ नहीं था और ना ही कुछ करने के लिए था। He had simply wanted to walk through so that he would know what the inside of a tunnel was really like. वो जो है बस टनल के अंदर चलना चाहता था क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर टनल के अंदर कैसा होता है, कैसा लगता है टनल के अंदर सब कुछ कैसा होता है। The walls were damp and sticky. दीवारें जो थी टनल की वो जो है गीली सी थी और जो है चिपचिपी सी थी। A bat flew past. एकदम से एक चमगादड़ जो है उसके पास से उड़ के गया। A lizard scuttled between the lines. एक छिपकली जो है तेजी से भागते हुए जो है पटरियों पे जा रही थी। Coming straight from the darkness into the light, Suraj was dazzled by the sudden glare and put a hand up to shade his eyes. जब वो जो है एकदम से अंधेरे से बाहर रोशनी में आया, टनल के दूसरे एंड में जब वो रोशनी में आया, तो जो है इतनी सारी रोशनी देख के उसकी आंखें जो है डैजल हो गई, चमचमा गई। तो उसने जो है अपनी आंखों पे जो है अपना हाथ रख लिया ताकि जो है ये जो चमक है उसकी आंखों को अंधा ना कर दे। इतनी तेज चमक आ रही थी कि अंधेरे से जब आप एकदम से उजाले में जाते हो तो आपने देखा होगा ना, आंखें बिल्कुल चमचमा जाती हैं, एकदम ऐसा लगता है कि अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ बिल्कुल अंधेरे जैसा हो रहा है, क्योंकि आंखें जो हैं उस लाइट को एडजस्ट करने में जो है उन्हें टाइम लगता है, क्योंकि वो अभी अंधेरे से आई है। तो उसकी आंखें भी ऐसे हो रही थी, तो उसने अपनी आंखों को ढक लिया ताकि तेज रोशनी उसकी आंख पे ना आए, उसकी आंखें जो है इस लाइट में एडजस्ट कर लें। He looked up at the tree-covered hillside and thought he saw something moving between the trees. उसने जो है पहाड़ में ऊपर की तरफ देखा जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे और वहां पे उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के बीच में उसने कुछ हिलता हुआ देखा हो। It was just a flash of orange and gold and a long swishing tail. वो जो है बस ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई चीज जो है नारंगी और गोल्ड रंग की जो है एकदम से जो है इधर से उधर गई और उसकी जो पूंछ थी वो जो है स्विशिंग थी, इधर से उधर मूव कर रही थी। It was there between the trees for a second or two and then it was gone. ऐसा लग रहा था ये जो चीज थी ये पेड़ों के बीच में बस एक दो सेकंड के लिए थी, फिर गायब हो गई। About 15 meters from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut. तो यहाँ पे टनल की एंट्रेंस से 15 मीटर की दूरी पे जो है, 15 मीटर की दूरी पे जो है, जो वॉचमैन था टनल का, उसकी झोपड़ी थी। Marigolds grew in front of the hut and at the back there was a small vegetable patch.
उसकी जो झोपड़ी थी उसके आगे जो है गेंदे के फूल थे और पीछे की साइड जो है सब्जियां लगी हुई थी। It was the watchman's duty to inspect the tunnel and keep it clear of obstacles. ये जो वॉचमैन था इसकी ड्यूटी थी कि ये जो है टनल को इंस्पेक्ट करे। तो हर ट्रेन के आने से पहले ये टनल को जो है इंस्पेक्ट करता था, चेक करता था कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, कहीं बीच में कुछ गिर गया हो जिसकी वजह से ट्रेन जो है उसे कोई नुकसान पहुंचे। तो इस चीज को चेक करना वॉचमैन की ड्यूटी थी। Every day before the train came through, he would walk the length of the tunnel. हर रोज ट्रेन के आने से पहले जो है वो टनल में जो है एक साइड से दूसरी साइड जाके जो है पूरा टनल चेक करता था, पटरी। If all was well, he would return to his hut and take a nap. अगर सब कुछ ठीक होता था तो वो अपनी झोपड़ी में वापस आके सो जाता था। If something was wrong, he would walk back up the line and wave a red flag, and the engine driver would slow down. और अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो वो वापस आके जो है लाल रंग का झंडा जो है वो हिला के दिखाता था, जिसे देख के ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को धीमे कर देता था। At night, the watchman lit an oil lamp and made a similar inspection of the tunnel. रात में वॉचमैन जो है एक तेल का दिया जला के जो है तेल का लैंप जला के ऐसे ही इंस्पेक्शन करता था टनल का। Of course, he would not stop the train if there was a porcupine on the line. Of course, जो है वो ट्रेन को रोकेगा नहीं अगर वहां पे जो है कोई छोटा सा जानवर हो, porcupine जैसा, कि वो पटरी पे बैठा हुआ है। porcupine जो है इस जानवर को कहते हैं। ये छोटा सा होता है और इसके जो है बदन पे सब कांटे जैसे होते हैं। तो अगर वो इसे देखता तो ऐसा नहीं था, इसके लिए जो है वो ट्रेन को रोक देता। But if there was any danger to the train, he would go back up the line and wave his lamp to the approaching train. बट हाँ, अगर ट्रेन को कोई खतरा होता, जानवर है तो कोई बात नहीं, बट अगर ट्रेन को कोई खतरा होता तो वो वापस जाके जो है अपने लैंप को हिला के जो है ट्रेन ड्राइवर को बता देता था कि खतरा है आगे। If all was well, he would hang his lamp at the door of his hut and go to sleep. और अगर सब कुछ ठीक होता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर वो अपने लैंप को जो है दरवाजे पे लटका के अपनी झोपड़ी के जाके सो जाता था। He was just settling down on his cot for an afternoon nap when he saw the boy emerge from the tunnel. वो जो है बस दोपहर के लिए जो है अपनी दोपहर की स्लीप के लिए जो है नींद के लिए बस सोने ही वाला था अपनी खटिया के ऊपर, खाट के ऊपर। तभी उसने देखा कि टनल में से ये लड़का बाहर निकल के आ रहा है। He waited until सूरज was only a meter or so away and then said, "Welcome, welcome." उसने जो है वेट किया जब तक सूरज उसके पास 1 मीटर की दूरी तक नहीं आ गया, और उसके बाद जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने कहा, "स्वागत है तुम्हारा। आई डोंट ऑफन हैव विजिटर्स." मेरे से यहाँ पे लोग मिलने तो आते नहीं है कभी, ऐसा अक्सर तो होता नहीं है, बहुत कम ही कोई आता है। Sit down for a while and tell me why you were inspecting my tunnel. बैठ जाओ यहाँ मेरे पास और मुझे बताओ कि तुम मेरे टनल को क्यों इंस्पेक्ट कर रहे थे, क्यों तुम इसे चेक कर रहे थे। Is it your tunnel? asked सूरज। सूरज ने पूछा, क्या ये आपका टनल है? It is, said the watchman. तो वॉचमैन ने कहा, हाँ ये मेरा टनल है। It is truly my tunnel, since no one else will have anything to do with it. Of course, ये सच में मेरा ही टनल है, क्योंकि किसी और का तो इस टनल से कुछ लेना देना नहीं है, मैं ही हूँ जो यहाँ पे इसकी देखभाल करता हूँ। I have only lent it to the government. मैंने बस इसे गवर्नमेंट को उधार पे दे रखा है, बट है ये मेरा। सूरज sat down on the edge of the cot. तो सूरज जो है इस खाट के कोने पे बैठ गया। I wanted to see the train come through, he said. तो उसने कहा कि मैं जो हूँ ट्रेन को आते हुए देखना चाहता था। And then when it had gone, I thought I would walk through the tunnel. और जब फिर ट्रेन चली गई तो मैंने सोचा कि मैं टनल के अंदर जाके देखता हूँ। And what did you find in it? तो तुमने क्या पाया टनल के अंदर? Nothing. It was very dark. नहीं, कुछ भी नहीं देखा मैंने टनल के अंदर, बहुत अंधेरा था। But when I came out, I thought I saw an animal up on the hill, but I am not sure. It moved off very quickly. पर जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि मैंने पहाड़ी के ऊपर एक जानवर को देखा, बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो जानवर जो है बहुत तेजी से गायब हो गया, चला गया। It was a leopard you saw, said the watchman. My leopard. ये जो है एक तेंदुआ है, एक लेपर्ड है जिसे तुमने देखा, मेरा लेपर्ड है ये। Do you own a leopard too? क्या तुम्हारा जो है एक लेपर्ड भी है? ये क्या बात हुई, टनल भी तुम्हारा है, लेपर्ड भी तुम्हारा है? I do, हाँ मेरा है। And do you lend it to the government? तो क्या तुमने लेपर्ड भी जो है गवर्नमेंट को उधार पे दे रखा है?
आई डू नॉट, नहीं मैंने ये नहीं दे रखा है, लेपर्ड जो है वो मेरा ही है, उसे मैंने गवर्नमेंट को नहीं दिया है। इज इट डेंजरस, क्या वो खतरनाक है? नो, इट्स अ लेपर्ड दैट माइंड्स इट्स ओन बिजनेस। नो, ये एक ऐसा लेपर्ड है जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, इसे इससे जो है हमें कोई खतरा नहीं है। इट कम्स टू दिस रेंज फॉर अ फ्यू डेज एवरी मंथ, ये जो है इस साइड जो है महीने में जो है हर महीने कुछ दिन के लिए इस साइड आ जाता है। रेंज का मतलब हुआ इस एरिया में जो है, तो बहुत बड़ा जंगल होगा जिसके इस एरिया में जो है ये महीने में एक बार आ जाता है। हैव यू बीन हियर अ लॉन्ग टाइम, आज सूरज, तो सूरज ने जो है उससे पूछा क्या आप यहाँ पे लंबे समय से हो? Many years. My name is सुंदर सिंह, हाँ बहुत सालों से मैं यहाँ पे हूँ, मेरा नाम है सुंदर सिंह। My name is सूरज, मेरा नाम सूरज है। There is one train during the day and there is one train during the night. तो दिन में एक ट्रेन यहाँ से जाती है और रात में एक ट्रेन यहाँ से जाती है। Have you seen the night mail come through the tunnel? क्या तुमने रात वाली ट्रेन को टनल से आते हुए देखा है? No. At what time does it come? नहीं मैंने उससे नहीं देखा है, वो ट्रेन कितने बजे आती है? About 9 o'clock if it isn't late. अगर लेट नहीं है तो 9 बजे तक आ जाती है। You could come and sit here with me if you like. तुम यहाँ पे आके जो है मेरे साथ बैठ सकते हो अगर तुम्हारा मन है तो। And after it has gone, instead of going to sleep, I'll take you home. और जब वो ट्रेन चली जाएगी तो मैं जो हूँ वापस सोने की बजाय क्या करूंगा, तुम्हें घर लेके चला जाऊंगा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा क्योंकि रात का टाइम होगा। I'll ask my parents, said सूरज, will it be safe? मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा, सूरज ने कहा, क्योंकि रात का टाइम है वो यहाँ पे आएगा तो पेरेंट्स अलाउ करें ना करें, इसलिए उसने कहा कि मैं उनसे पूछूंगा क्या ये चीज सुरक्षित है, कोई खतरा तो नहीं है। Of course, it is safer in the jungle than in the town. तो सुंदर सिंह ने कहा ऑफ कोर्स, जंगल जो है वो शहर से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। Nothing happens to me out here. यहाँ पे मुझे कभी कुछ नहीं होता है। But last month when I went into town, I was almost run over by a bus. But पिछले महीने जब मैं शहर गया था तो एक बस जो है ऑलमोस्ट मेरे ऊपर चढ़ने ही वाली थी। सुंदर सिंह yawned and stretched himself out on the cot. और उसके बाद जो है सुंदर सिंह ने उबासी ली, यौन किया और जो है वो खाट पे जो है लेट गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप माई फ्रेंड, और अब मैं जो हूँ सोने वाला हूँ मेरे दोस्त। इट इज टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून, इस समय जो है बहुत गर्मी है, ये कोई टाइम नहीं है दोपहर का जिसमें जो है हम बैठ के कुछ करेंगे, तो सोने का टाइम है। एवरीवन गोज टू स्लीप इन द आफ्टरनून, कंप्लेन सूरज, तो सूरज ने जो है कंप्लेन करते हुए कहा कि हर कोई दोपहर में सो जाता है। माई फादर लाइज डाउन एज सून एज ही हैज हैड हिज लंच, मेरे पिताजी भी जो है वो दोपहर में जो है खाना खाने के तुरंत बाद जो है सो जाते हैं। वेल द एनिमल्स ऑल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे, तो जानवर भी जो है वो जब दोपहर की गर्मी होती है तो उसमें आराम करते हैं। इट इज ओनली द ट्राइब ऑफ बॉयज हु कैन नॉट और विल नॉट रेस्ट, ये सिर्फ तुम्हारे जैसे जो कम उम्र के लड़के हैं यही हैं जो रेस्ट नहीं कर सकते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं या करना ही नहीं चाहते हैं, बस तुम ही लड़के हो जिन्हें कोई रेस्ट नहीं करना है, वरना हर कोई जो है नेचर में दोपहर में सोना चाहता है। Sundar Singh placed a large banana leaf over his face to keep away the flies and was soon snoring gently. सुंदर सिंह ने जो है एक बड़ा सा केले का पत्ता अपने मुंह पे रख दिया ताकि मक्खियां या मच्छर ना आए उनके मुंह पे, और जल्दी जो है वो खर्राटे लेने लगे। सूरज स्टूड अप लुकिंग अप एंड डाउन द रेलवे ट्रैक्स, तो सूरज जो है वहां पे खड़ा हो गया और वो रेलवे ट्रैक की दोनों साइड देखने लगा। देन ही बिगैन वॉकिंग बैक टू द विलेज, उसके बाद जो है वो अपने उस गांव की तरफ जो है वापस जाने लगा जहां पे जो है उसने अपनी साइकिल छोड़ी थी। Part 2. The following evening, towards dusk, as the flying foxes swooped silently out of the trees, Suraj made his way to the watchman's hut. अगली शाम को जो है जब अंधेरा होने वाला था, सूरज डूब गया था, डस्क यानी अंधेरे का टाइम हो रहा था, उस समय जब फ्लाइंग फॉक्स भी यानी फ्लाइंग फॉक्स हुए बैट्स, बैट्स को फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, तो चमगादड़ भी जो है उस समय पेड़ से बाहर निकल रहे थे, उस समय सूरज जो है वॉचमैन की हट की तरफ निकल गया तो वो वहां जाने लगा। It had been a long hot day, but now the earth was cooling and a light breeze was moving through the trees. आज का दिन जो है वो बहुत गर्म था, बट अब जो है सब कुछ ठंडा हो रहा था और एक हल्की सी हवा जो है पेड़ों के बीच में चल रही थी। It carried with it the scent of mango blossoms, the promise of rain. और इस हवा के साथ जो है खुशबू आ रही थी
मैंगो के पेड़ों पे जो फूल लगे हुए थे उनकी, और साथ ही ऐसा लग रहा था कि जल्द ही बारिश होने वाली है। सुंदर सिंह वॉज वेटिंग फॉर सूरज। इस समय सुंदर सिंह जो है वो सूरज का वेट कर रहा था। ही हैड वाटर्ड हिज स्मॉल गार्डन एंड द फ्लावर्स लुक्ड कूल एंड फ्रेश। उसने जो है अपने घर के बाहर जो छोटा सा गार्डन था जिसमें गेंदे के फूल थे, उसमें उसने पानी दे दिया था और सारे फूल जो है वो बहुत ही फ्रेश, ताजे ताजे लग रहे थे। अ केटल वॉज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल ऑयल स्टोव। एक केतली जो है वहां पे पास में एक तेल का स्टोव था, उस पे रखी हुई थी जिसमें चाय बन रही थी। आई एम मेकिंग टी, ही सेड। उसने जो है सूरज से कहा, मैं चाय बना रहा हूँ। देयर इज नथिंग लाइक अ ग्लास ऑफ हॉट टी व्हाइल वेटिंग फॉर अ ट्रेन। जब हम ट्रेन का वेट करें उस समय अगर एक गरम चाय का कप मिल जाए तो उससे ज्यादा अच्छा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। They drank their tea, listening to the sharp notes of the tailor bird and the noisy chatter of the seven sisters. वो दोनों जो है चाय पी रहे थे और उस समय जो है आसपास जो है चिड़ियों की आवाज जो है बहुत ज्यादा हो रही थी। शाम का टाइम होता है तो चिड़ियों की आवाज आती है ना, उनकी चहचहाट, तो वो दोनों को सुनाई दे रही थी। टेलर बर्ड थे, सेवन सिस्टर्स भी जो है बर्ड्स के एक टाइप होते हैं। ये अक्सर जो है 6-7 के ग्रुप में होते हैं, इसलिए इन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। तो इन चिड़ियों की आवाज आ रही थी। As the brief twilight faded, most of the birds fell silent. और जैसे ही जो है ये शाम जो है जब ढल गई और अंधेरा हो गया, तब जितनी भी चिड़ियों की आवाज थी वो सब जो है गायब हो गई। अब सब कुछ शांत था। सुंदर सिंह lit his oil lamp and said it was time for him to inspect the tunnel. सुंदर सिंह जो है उसने अपना तेल का जो लैंप था उसे जलाया और उसने बोला कि अब उसका टाइम है कि वो टनल को जाके इंस्पेक्ट करे। He moved off towards the tunnel while सूरज sat on the cot sipping his tea. तो वो जो है टनल की तरफ चला गया और सूरज जो है वहां खाट पे जो है बैठ के अपनी चाय पी रहा था। In the dark, the trees seemed to move closer to him. अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ जो है उसके और पास आते जा रहे हैं। And the night life of the forest was conveyed on the breeze. The sharp call of a barking deer, the cry of a fox, the quaint tonk tonk of a nightjar. और ऐसा लग रहा था कि जंगल में जो रात होती है, जो जंगल की नाइट लाइफ है, वो जो है उसे हवा से पता चल रही है। कैसी है वहां की नाइट लाइफ? वहां पे जो है हिरन की आवाज आ रही है, लोमड़ी की आवाज आ रही है, नाइट जार की जो है बहुत ही अजीब सी टोंग टोंग की आवाज आ रही है। नाइट जार जो है एक टाइप की चिड़िया होती है। There were some sounds that Suraj didn't recognize, sounds that came from the trees, creakings and whisperings as though the trees were coming to life, stretching their limbs in the dark, shifting a little, flexing their little fingers. और वहां पे कुछ ऐसी आवाजें जो है सूरज को सुनाई दे रही थी जो उसे समझ में नहीं आ रही थी, उसे पता नहीं थी ये किस चीज की आवाज है। जैसे कि जो है पेड़ों से कुछ आवाजें आ रही थी, क्रीकिंग्स की आवाजें, यानी जब लकड़ी जो है वो हिलती है तो वो जो आवाज है ऐसी कुछ थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो है कोई कुछ खुसफुसा रहा है, विस्पर कर रहा है। और ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ जो है वो दोबारा जो है वो लाइफ में आ गए हैं, वो दोबारा जिंदा हो गए हैं और वो अपने जितनी भी उनकी ब्रांचेस हैं उन्हें जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं अंधेरे में। तो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और उनकी जो छोटी छोटी फिंगर्स हैं यानी जो पत्तियां हैं उन्हें जो है वो बेंड कर रहे हैं। तो हवा की वजह से जो है उसे ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ जो है वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं। सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल ट्रिमिंग हिज लैम्प। सुंदर सिंह जो है टनल के अंदर जाके जो है खड़ा हो गया था और अपने लैम्प को जो है वो ट्रिम कर रहा था, यानी लैम्प के अंदर की जो बत्ती थी उसे वो एडजस्ट कर रहा था। The night sounds were familiar to him and he did not give them much thought. ये जो रात की आवाजें हैं इसका तो वो आदी था, उसके लिए तो ये रोज की बात थी, तो वो जो है इस बारे में कुछ ज्यादा सोच नहीं रहा था कि कैसी आवाजें आ रही हैं। But something else, a padded footfall, a rustle of dry leaves made him stand still for a few seconds. But कुछ और जो आवाजें आई जैसे कि किसी के चलने की आवाज हो, सूखी पत्तियों के हिलने की आवाज हो, ये उसने जब सुनी तो वो वहां पे जो है वो कुछ सेकंड के लिए खड़ा हो गया बिना हिले डुले। पियरिंग इनटू द डार्कनेस, और अंधेरे में जो है वो झांक के जो है अंधेरे में पियर करते हुए यानी अपनी आंखें खोल के जो है अंधेरे में देखने लगा कि ये क्या चीज है। देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ ही रिटर्न टू वेयर सूरज वाज वेटिंग, और फिर जो है खुद से कुछ गाना गुनगुनाते हुए जो है वो वहां पे आ गया वापस जहां सूरज उसका वेट कर रहा था। 10 minutes remained for the night mail to arrive. अब नाइट वाली जो ट्रेन थी उसे आने में 10 मिनट रह गए थे।
As Sundar Singh sat down on the cot beside Suraj, a new sound reached both of them quite distinctly, a rhythmic sawing sound as if someone cutting through the branch of a tree. फिर जब सुंदर सिंह जो है उस खाट पे जो है सूरज के पास बैठ गया तो एक नई आवाज जो है दोनों को बहुत ही अच्छे से सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे जो है कोई आरी की आवाज आ रही हो, रिदमिक यानी ऐसे कोई लय में जो है कोई आरी चला रहा है, ऐसी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ की किसी ब्रांच को काट रहा है। आरी क्या होता है? जो सौ होता है जिससे जो है हम लकड़ी काटते हैं। तो उसकी आवाज जैसी कोई आवाज उन्हें सुनाई दी। व्हाट्स दैट? विस्पर्ड सूरज। तो सूरज ने जो है धीमी सी आवाज में कहा, ये कैसी आवाज है? इट्स द लेपर्ड, सेड सुंदर सिंह। तो सुंदर सिंह ने कहा, ये लेपर्ड की आवाज है। आई थिंक इट्स इन द टनल। मुझे लगता है ये लेपर्ड जो है टनल के अंदर है। द ट्रेन विल सून बी हेयर, सेड सूरज। तो सूरज ने कहा, अब तो ट्रेन का टाइम हो रहा है, वो आई जाएगी। यस माय फ्रेंड, हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त। एंड इफ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड। और अगर हमने जो है लेपर्ड को जो है टनल से बाहर नहीं भगाया तो ट्रेन जो है उसके ऊपर चढ़ जाएगी और वो मर जाएगा। आई कांट लेट दैट हैपन। मैं ऐसा तो नहीं होने दे सकता हूँ, ये लेपर्ड तो मेरा है, तो इसे मैं नहीं मरने दे सकता हूँ। बट won't it attack us if we try to drive it out? asked सूरज। तो सूरज ने पूछा, बट अगर हमने उसे भगाने की कोशिश की तो क्या वो हम पे अटैक नहीं करेगा? बिगनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न। तो वो भी सोचने लगा कि वॉचमैन की बात तो सही है, अगर नहीं भगाया तो ट्रेन के नीचे आके वो मर जाएगा। बट अगर हमने उसे भगाया तो उसने हम पे अटैक कर दिया तो? नॉट दिस लेपर्ड, ये लेपर्ड ऐसा नहीं करेगा। इट नोज मी वेल, ये मुझे अच्छे से जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मेनी टाइम्स, हमने एक दूसरे को बहुत बार देखा है। इट हैज अ वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स बट इट विल नॉट हार्म अस। इसको जो है गोट्स पसंद है, ये बकरियां खाता है, और जो जंगली कुत्ते हैं उन्हें खाता है, बट ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन सो आई टेक माई एक्स विद मी। फिर भी जो है सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए जो है मैं अपनी कुल्हाड़ी अपने साथ ले लेता हूँ। यू स्टे है सूरज, तुम यहाँ पे रुको सूरज, मैं देख के आता हूँ। नो आई एम कमिंग विद यू, नहीं मैं आपके साथ आ रहा हूँ। इट विल बी बेटर देन सिटिंग हियर अलोन इन द डार्क। यहाँ पे बैठने से तो यही अच्छा होगा कि मैं आपके साथ जो है चलूं। ऑल राइट बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी। ठीक है चलो, तुम चलो लेकिन मेरे बिल्कुल पास में ही रहना, जस्ट मेरे पीछे ही रहना तुम। एंड रिमेम्बर देयर इज नथिंग टू फेयर, और याद रखना डरने की कोई भी बात नहीं है। रेजिंग हिज लैम्प सुंदर सिंह एडवांस्ड इनटू द टनल। तो अपने लैम्प को ऊपर उठाते हुए सुंदर सिंह टनल की तरफ बढ़ा। shouting at the top of his voice to try and scare away the animal, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था ताकि उस जानवर को डरा सके। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड, सूरज जो है ठीक उनके पीछे पीछे चल रहा था। बट ही फाउंड ही वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग, हिज थ्रोट वॉज क्वाइट ड्राई। बट उसे समझ में आया कि वो चिल्ला नहीं पा रहा है क्योंकि उसका गला बिल्कुल सूखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो डर गया था। They had gone about 20 paces into the tunnel when the light from the lamp fell upon the leopard. वो जो है टनल के अंदर 20 कदम ही चले थे कि उन्होंने जो है देखा कि रोशनी जो है अब लेपर्ड पे पड़ी है, तो लेपर्ड दिखाई दिया। इट वॉज क्राउचिंग बिटवीन द ट्रैक्स ओनली 5 meters अवे फ्रॉम देम। ये लेपर्ड जो है ये पटरी के ऊपर जो है झुक के बैठा हुआ था और उनसे 5 मीटर की ही दूरी पे था। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग लेपर्ड, ये जो है कोई बहुत बड़ा लेपर्ड नहीं था। बट इट लुक्ड लाइट एंड सिन्यूई, बट ये जो है लाइट यानी पतला और ग्रेसफुल सा, अच्छा सा दिख रहा था, शालीन सा, बहुत ही सुंदर सा दिख रहा था। सिन्यूई का मतलब होता है मस्क्यूलर था, बहुत मसल्स थी, तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा था। बेयरिंग इट्स टीथ एंड स्नार्लिंग, और ये जो है अपने दांत दिखा रहा था और गुर्रा रहा था। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली टेल ट्विचिंग, फिर जो है वो अपने पेट के ऊपर जो है और ज्यादा नीचे चला गया, तो पेट के बल जो है और ज्यादा नीचे झुक के बैठ गया, और उसकी पूंछ जो है वो हिल रही थी। तो दूसरे को डराने के लिए अक्सर जानवर जो है ऐसे नीचे बैठ के जो है गुर्राते हैं, आपको डराते हैं, तो वो ये करने लगा इन्हें डराने के लिए। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ शाउटेड टुगेदर, फिर सूरज और सुंदर सिंह दोनों ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। Their voices rang through the tunnel, उनकी आवाज जो है वो टनल में जो है गरजने लगी, एको करने लगी। And the leopard, uncertain as to how many terrifying humans were there in the tunnel with him, turned swiftly and disappeared into the darkness.
और जो लेपर्ड था उसे समझ में नहीं आया कि इस टनल के अंदर कितने सारे लोग हैं, जो इतनी आवाजें जो हैं सुनाई दे रही हैं। तो वो जो है डर के मारे जो है एकदम से मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। To make sure that it had gone, सुंदर सिंह एंड सूरज walked the length of the tunnel। और ये चीज पक्की करने के लिए कि वो चला गया है, सूरज और सुंदर सिंह जो है पूरे टनल में वापस जो है दूसरी कोने तक चले। When they returned to the entrance, the rails were beginning to hum। जब वो वापस जो है अपनी झोपड़ी की तरफ आए, एंट्रेंस की तरफ, तो उन्हें जो है ट्रेन की पटरियों की आवाज जो है सुनाई देने लग गई थी। They knew the train was coming। उन्हें समझ में आ गया ट्रेन आ रही है। सूरज put his hand to one of the rails and felt its tremor। सूरज ने जो है अपना हाथ जो है ट्रेन की पटरी पे जो है रखा, और जो पटरी के कांपने की आवाज है उसे उसने फील किया। He heard the distant rumble of the train। उसे दूर से जो है ट्रेन की छुक छुक की आवाज सुनाई दे रही थी। And then the engine came round the bend hissing at them। उसके बाद जो है इंजन जो है वहां मुड़ते हुए जो है उनकी तरफ आया, और वो छुक छुक की आवाज कर रहा था। Scattering sparks into the darkness। अंधेरे में जो है वो अपनी चिंगारी इधर उधर जो है फेंक रहा था। Defying the jungle as it roared through the steep sides of the cutting। और ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल को हराते हुए जो है उस टनल के अंदर से जो है गरजते हुए निकल रहा है। It charged straight at the tunnel and into it, thundering past Suraj like the beautiful dragon of his dreams। वो जो है straight टनल की तरफ जो है इंजन जो है ट्रेन का बढ़ा, और उसके अंदर से जो है गरजता हुआ ऐसे निकला जैसे सूरज के सपनों में कोई खूबसूरत ड्रैगन होता है, तो ऐसे जो है वो इंजन दिखाई दे रहा था। And when it had gone, the silence returned and the forest seemed to breathe to live again। और जब वो इंजन वहां से ट्रेन जब वहां से चली गई तो दोबारा जंगल जो है वो शांत हो गया, और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल जो है दोबारा सांस ले रहा है, दोबारा जीवित हो गया है। Only the rails still trembled with the passing of the train। सिर्फ जो ट्रेन की पटरियां थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कांप रही हैं, क्योंकि ट्रेन जो है उधर से अभी गुजरी थी, तो आगे गई थी, तो पटरियां जो है अभी तक जो है थोड़ा कांप रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी। They trembled again to the passing of the same train almost a week later, when Suraj and his father were both traveling in it। ये जो ट्रेन की पटरियां थी ये दोबारा कांप रही थी एक हफ्ते बाद, जब सूरज और उसके पापा जो है उस ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे। सूरज फादर वॉज स्क्रिबलिंग इन अ नोटबुक डूइंग हिज अकाउंट। सूरज के पिताजी जो है वो ट्रेन में बैठ के जो है अपनी नोटबुक में जो है कुछ लिख रहे थे, अपने अकाउंट्स का काम कर रहे थे। सूरज सैट एट एन ओपन विंडो स्टेयरिंग आउट एट द डार्कनेस। सूरज जो है एक खुली हुई खिड़की के पास बैठा हुआ था और बाहर अंधेरे में देख रहा था। His father was going to Delhi on a business trip and had decided to take the boy along. I don't know where he gets to most of the time, he had complained. I think it's time he learned something about my business। सूरज के पिताजी जो है वो दिल्ली जा रहे थे एक बिजनेस ट्रिप पे, और उन्होंने डिसाइड करा था कि वो अपने लड़के को अपने साथ लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कंप्लेन की थी कि मुझे समझ में नहीं आता है पूरा दिन ये कहाँ गायब रहता है, और मुझे लगता है अब टाइम आ गया है कि ये मेरे बिजनेस के बारे में कुछ सीखे। द नाइट मेल रश थ्रू द फॉरेस्ट विद इट्स हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स। जो नाइट की ट्रेन थी वो जो है जंगल से जो है तेजी से निकल रही थी, और उसके अंदर जो है बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं सौयों पैसेंजर्स बैठे हुए थे। The carriage wheels beat out a steady rhythm on the rails। ऐसा लग रहा था ट्रेन के जो डब्बे हैं वो ट्रेन की पटरी के ऊपर जो है ऐसी रिदम में जो है चल रहे हैं। Tiny flickering lights came and went as they passed small villages on the fringe of the jungle। जंगल के पास से जो है जब कुछ गांव के बीच में से जो है ट्रेन गुजरी, तो ऐसा लगा जैसे जो है कुछ चकमगाती हुई लाइट्स जो हैं वो दिखाई दे रही थी, क्योंकि गांव में जो है लोगों के घरों में लाइट होगी, तो वो लाइट जो है ट्रेन में बैठ के ऐसे लग रहा था जैसे कुछ जगमग लाइट जो है खिड़की से गुजरती हुई दिख रही हैं, तो ये उन्हें दिखाई दी। सूरज heard the rumble as the train passed over a small bridge। सूरज ने जो है ट्रेन की जो छुक छुक की आवाज है वो सुनी जब ट्रेन जो है एक छोटे से ब्रिज के ऊपर से होके गुजरी। It was too dark to see the hut near the cutting, but he knew they must be approaching the tunnel। तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए जो है वो जो कटिंग थी, जो टनल की जो ओपनिंग थी उसके पास उसे झोपड़ी तो दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि अंधेरा बहुत था, बट उसे पता था कि वो टनल के पास अब पहुंच रहा है।
He strained his eyes looking out into the night, and then, just as the engine let out a shrill whistle, Suraj saw the lamp. उसने जो है अपनी आंखों पे जो है जोर दिया ताकि जो है वो रात के अंधेरे में देख पाए, और फिर जो है उसने देखा कि इंजन ने जो है एक बहुत ही तीखी सीटी की आवाज जो है वो निकाली। श्रिल यानी बहुत ही शार्प साउंड जो है, तो ट्रेन के इंजन की विसल की शार्प साउंड जो है वो उसे सुनाई दी, और सूरज ने जो है लैंप देखा। He couldn't see Sundar Singh. उसे सुंदर सिंह तो दिखाई नहीं दिया, but he saw the lamp and he knew that his friend was out there. But उसने वो लैंप वहां पे जलता हुआ देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसका जो दोस्त है वो बाहर वहां पे है। The train went into the tunnel and out again. ट्रेन फिर दोबारा टनल के अंदर और उससे बाहर निकल गई। It left the jungle behind and thundered across the endless plains. फिर जो है जंगल को वो पीछे छोड़ते हुए जो है मैदान में जो है आगे की तरफ दौड़ने लगी। सूरज stared out at the darkness, thinking of the lonely cutting in the forest and the watchman with the lamp, who would always remain a firefly for those traveling thousands as he lit up the darkness for steam engines and leopards. सूरज ने जो है अंधेरे की तरफ जो है देखते हुए सोचा उस अकेली कटिंग के बारे में। कटिंग का मतलब है जो पहाड़ को काट के जो टनल बनाया गया है, उस टनल के बारे में उसने सोचा जो कि जंगल में है, जहां पे जो है एक वॉचमैन जो है लैंप के साथ रहता है। और ये जो वॉचमैन है ये हमेशा ही एक फायरफ्लाई, एक जुगनू की तरह जो है, जो भी लोग उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें ये वॉचमैन एक जुगनू की तरह हमेशा दिखाई देगा, क्योंकि अंधेरे में जो है जब भी वहां से स्टीम इंजन निकलेंगे, वहां पे लेपर्ड्स होंगे, उन्हें दिखाई देगा कि एक लैंप जो है वहां पे हमेशा है। तो उसने क्या कहा, वॉचमैन जो है वो एक जुगनू की तरह वहां पे हमेशा दिखाई देगा ट्रैवलर्स को। जुगनू कौन होते हैं? रात में जो चमकने वाले जो फ्लाइज होते हैं, आपने देखा होगा जंगल में दिखाई देते हैं, महाराष्ट्र में बहुत होते हैं, यूपी की साइड भी होते हैं, तो उन्हें फायर फ्लाइज कहते हैं, हिंदी में उन्हें जुगनू कहते हैं। तो उसने जो है वॉचमैन को जुगनू की तरह बोला, क्यों? क्योंकि वो अपने लैंप के साथ जो है रात में वहां पे रहता है। तो ऐसे लगेगा ट्रैवलर्स को जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं जैसे बाहर खिड़की के कोई जुगनू है। ये स्टोरी जो है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.